तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आगे 43 से 47 में लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपकी चरणों में आते हैं। हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हम इस प्रत्येक के जीवन में आइए, वचन का प्रकाशन हमको दीजिए, हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय के पटिये पर लिखिए ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। पिता, मैं वचन की सेवकाई के लिए अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, अपने लहू में मुझे ढांपिए, वेदी के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए, मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में हो करके बोलिए ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं कि हमारे मध्य में से दूर चली जाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों की काम 2 अध्याय 37 से लेकर 47 पद पर आज हम मनन करेंगे और आज हम सीखेंगे एक आदर्श कलीसिया के बारे में। एक आदर्श कलीसिया का संगति, एक आदर्श कलीसिया का चरित्र, एक आदर्श कलीसिया का व्यवहार कैसा था, कैसा होना चाहिए, इस विषय पर आज हम सीखेंगे। बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम्स होने से पहले उनको एक मॉडल टेस्ट लिया जाता है। तुम्हारा एग्ज़ाम्स जो वार्षिक परीक्षा होगा वो इसी पैटर्न पर होगा और इसी प्रकार से प्रारंभिक कलीसिया जो है, प्रेरितों के समय में जो प्रारंभिक कलीसिया था वो आज की सभी कलीसियाओं के लिए एक आदर्श कलीसिया है। आज देखने में और सुनने में आता है कि फलाना चर्च अच्छा है, फलाना चर्च अच्छा नहीं है। लोग चर्च के बारे में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। यदि अपने आप की तुलना करना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए तो अपनी तुलना यदि करना तो केवल यीशु मसीह से साथ करो, और यदि अपनी कलीसिया की तुलना किसी के साथ में करना है तो मॉडल चर्च जो प्रारंभिक कलीसिया है उस कलीसिया के साथ अपनी तुलना कर सकते हैं। क्या हमारे इस कलीसिया में वो सारी बातें हैं जो परमेश्वर की कलीसिया में होनी चाहिए। तो एक आदर्श कलीसिया की स्थापना परमेश्वर ने किया और मत्ती 16 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने कैसरिया फिलिप्पी में अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो चेलों ने कहा कि प्रभु, कोई कहता है कि तू भविष्यवक्ता है, कोई एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, और कोई यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है, और कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मादाता है जो मुर्दों में से जी उठा है। मतलब लोग कहते हैं कि तू एक भविष्यवक्ता है। निकोदेमुस ने कहा कि हे रब्बी, अर्थात तू गुरु है। लोग यीशु मसीह को एक रब्बी अर्थात एक टीचर या एक भविष्यवक्ता मानते थे। बहुत कम लोग हैं जो जानते थे कि यीशु मसीह प्रभु है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि तुम लोग मुझे क्या कहते हो। लोग कहते कि मैं एक अच्छा गुरु हूँ, उत्तम गुरु हूँ। लोग कहते कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। लोग समझते कि मैं चंगा करने वाला, चमत्कार करने वाला एक बाबा हूँ। तुम मुझे क्या कहते हो। और तब पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है,
तू आशीषित है। ये बातें तेरे मन में मेरे पिता ने डाला है, मेरे पिता ने तेरे मन में वचन का प्रकाशन दिया है। और प्रभु ने उसके बाद कहा, तेरे इसी विश्वास पर, तेरे इसी विश्वास के अंगीकार पर, तेरे इसी वचन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। लेकिन आजकल लोग जो है अपनी कलीसिया बना रहे हैं, अपनी कलीसिया बना रहे हैं, अपने नाम की कलीसिया बना रहे हैं, अपना मिनिस्ट्री स्थापित कर रहे हैं। जबकि प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो कार्य मैं कर रहा हूं वो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, प्रेरितों ने उसको आगे बढ़ाया और उस काम को आगे बढ़ाने में हम सब लगे हुए हैं। तो हमारा जो सेवकाई है वो हमारी सेवकाई नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। जो मेरा कार्य है वो मेरा काम नहीं है, वो मेरे पिता का कार्य है, वो प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। तो प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे, नरक की शक्तियां इस पर प्रबल नहीं होंगे। यदि प्रभु की कलीसिया में आप हैं, यदि आप प्रभु की कलीसिया हैं, तो अंधकार की शक्तियां कलीसिया के ऊपर हावी नहीं हो सकता। कलीसिया हर एक पाप के ऊपर, हर एक अंधकार के शक्तियों के ऊपर जयवंत होगी। प्रभु ने कहा, अधोलोक की शक्तियां, नरक की शक्तियां मेरी कलीसिया पर हावी नहीं हो सकती, जयवंत नहीं हो सकती है। और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ दिखाई देता रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दिया कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, मेरे पिता के प्रतिज्ञा का पूरा होने की बाट जोते रहना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु ने कहा कि तुम लोग यरूशलेम को छोड़ना मत, यरूशलेम में इकट्ठा होना छोड़ना मत। यरूशलेम पूरे विश्व की राजधानी बनेगी। और प्रभु, आज हमने आराधना की पुकार में पढ़ा सुना कि यरूशलेम की कुशलता की कामना करो, यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब है कि हमको परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के राज्य में लोग उद्धार पाए इसके लिए प्रार्थना करना है, और इस्राएल की शांति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पूरा विश्व जो है का केंद्र बिंदु इस्राएल है। और यदि इस्राएल में शांति है तो हम लोगों के जीवन में भी शांति रहेगी। और इसलिए इस्राएल के लिए अवश्य प्रार्थना करें कि वो लोग भी जाने कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद अपने चेलों से कहा कि तुम यरूशलेम को छोड़ना मत, मेरे पिता की प्रतिज्ञा का पूरा होने की बाट जोते रहना। और 8 पद में कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। किस बात की गवाही देंगे आप? कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जब गवाही का समय आता है तो बहुत कम लोग ये गवाही देते हैं। 99% लोग ये गवाही देते हैं कि मैं बीमार था, मुझे चंगा किया, मेरी फलानी ज़रूरत था, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी ज़रूरत को पूरा किया। बस यीशु मसीह जो है हमारा प्रबंध करने वाला और चंगा करने वाला, बस इतना ही है। बहुत कम लोग उद्धार की गवाही देते हैं। बहुत कम लोग ये गवाही देते हैं कि मैं पौलुस के समान कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। बहुत कम लोग कहते हैं कि मैं अब जीवित नहीं परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। बहुत कम लोग गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य करता है। अधिकांश लोग केवल शारीरिक गवाही, संसारिक गवाही देते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम में पहले, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और पेंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ, चेले उपरौठी कोठरी पे प्रार्थना कर रहे थे। जब पवित्र आत्मा उतरा तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो लोग भर गए, और पवित्र आत्मा ने जैसे उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, वे सब अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति गान करने लगे। लोगों ने समझा कि ये लोग मदिरा के नशे में है। तो पतरस अपने 11 से चेलों के साथ खड़ा हुआ और उसने प्रचार किया और कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम लोग समझ रहे हो, हम लोग किसी प्रकार के नशे में नहीं हैं। अभी तो सुबह के 9-10 बजे हैं, और सुबह 9-10 बजे कोई मदिरा के नशे में नहीं रहता है, परंतु हमारे अंदर में जो नशा है
हमारे अंदर में जो धुन आप देख रहे हो, जो उत्साह देख रहे हो, वो पवित्र आत्मा का है। जैसा योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे दास और दासियों के ऊपर में भी अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और तुम लोग अद्भुत काम देखोगे। अद्भुत काम क्या है? अद्भुत काम ये है कि एक पापी उद्धार पा लेता है। अद्भुत काम यह है कि एक पापी धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करता है। अद्भुत काम यह है कि एक व्यक्ति जो नरक का नागरिक है वो स्वर्ग राज्य का नागरिक बन जाता है, वो परमेश्वर का जीवन को प्राप्त कर लेता है। और जब पतरस ने बड़े हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया है और उसके हम सब गवाह हैं। हम जो 12 लोग जो खड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हैं। और तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। जो पहली बात जो एक आदर्श कलीसिया में हम पाते हैं पद 37 में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। सुनने वालों के हृदय छिद गए। इसका अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा था, दे फेल्ट वेरी वेरी सॉरी। वे बहुत बहुत खेदित हुए, बहुत बहुत दुखी हुए कि हमने अनजाने में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, हमने अनजाने में प्रभु यीशु मसीह के को हमने पहचानने में गलती किया। वे लोग बहुत खेदित हुए, उनका मन कायल हो गया। बोलने के सामर्थ्य पवित्र आत्मा ने दिया। पतरस को वचन बोलने का सामर्थ्य पवित्र आत्मा ने दिया और सुनने वालों के लिए भी उनका हृदय जो छिद गया वो पवित्र आत्मा का कार्य था। पवित्र आत्मा सुनने वालों के हृदय को छेद दिया। मतलब बोलने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए और सुनने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए। जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा तो आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे। और यदि आप श्रोता हैं और पवित्र आत्मा से आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर, मेरी सहायता कर, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर आप वचन को सुन पाएंगे। परंतु शैतान कभी भी नहीं चाहता है, शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि जो वक्ता है वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को बोले, और शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि श्रोता जो है उसके वचन को समझे। और इसलिए जो वचन प्रचार होता है उसका असर बहुत कम देखने में और सुनने में आता है। वचन सुनते हैं, आनंद से ग्रहण करते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी भेद की बातें सुनने को मिला, लेकिन उसका लाभ, उसकी आशीष, उसका फायदा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो वचन हमारे दिल के गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। आदर्श कलीसिया वचन को सुनता है और ग्रहण करता है। पवित्र आत्मा उनको बोलने के लिए सामर्थ्य दिया और उन्होंने प्रारंभिक कलीसिया जो है 2 विश्वास के साथ शुरू हुआ। 2 विश्वास के साथ शुरू हुआ। पहला उनका विश्वास था कि जो कथा, जो कहानी, जो यीशु मसीह के बारे में अभी अभी पतरस ने प्रचार किया वो एक सच्ची घटना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो हमको एक कहानी जैसा लगता है। एक कहानी हम पढ़ रहे हैं और कहानी पढ़ के निकल लेते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो कहानी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की जीवनी है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उसकी सेवकाई है और प्रभु यीशु मसीह के कार्य जो हमारे लिए उसने किया है उन सब बातों का वर्णन है। और वो कार्य जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रह करके किए, वो काम आज भी प्रभु यीशु मसीह करता है। तो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर उन्होंने विश्वास किया। पहली बात हम देखते हैं प्रारंभिक कलीसिया ने सुसमाचार पर विश्वास किया और उनका हृदय बहुत दुखित हुआ। वो लोग अपने पापों के लिए, दूसरी बात वो लोग इस विश्वास के साथ शुरू हुआ कि उनको पापों की क्षमा की आवश्यकता है। पहली बात कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार सुनाया गया कि यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों के लिए मारा गया, गाड़ दिया गया और मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग पर उठा लिया गया और पवित्र आत्मा को भेज दिया। ये कोई कहानी नहीं है, परंतु अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। ये साधारण मछुआरे हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे हैं और अभी बड़े हियाव के साथ प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया।
दूसरा, उन्होंने अपने विषय में इस बात को जाना कि वो एक पापी हैं और उन्हें पापों की क्षमा की आवश्यकता है। आज मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता पापों की क्षमा का है। यदि पापों की क्षमा आपको प्राप्त होता है तो जीवन की सारी आशीषें भी प्राप्त हो जाएगी। हम पापों को क्षमा प्राप्त कर लेते हैं तो ये एक पैकेज के रूप में क्षमा प्राप्त होता है, इसके साथ आशीष जुड़ा हुआ है। यदि आप क्षमा प्राप्त करने में सफल हो गए तो आपको आशीष ऑटोमेटिक आपके जीवन में जोड़ दिया जाएगा। तो ये कलीसिया दो विश्वास के साथ शुरू हुआ। पहला कि प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो सत्य है, और दूसरी बात कि उन्हें पापों की क्षमा की आवश्यकता है। राजा दाऊद भजन 32 में कहता है, धन्य है वे जिनके पाप क्षमा किए गए, धन्य है वे जिनके अपराध ढांप दिए गए, और धन्य है वे जिनके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, और धन्य है वे जिनके आत्मा में कपट ना हो। आशीषित हैं वे लोग, पहली बात, जिनके पाप क्षमा हुए। आशीषित हैं वे लोग जिनके पाप ढांप दिए गए। आशीषित है वे लोग जिनके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, और आशीषित है वे लोग जिनके मन में कपट ना हो। यदि हम पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं और यीशु मसीह को विश्वास करके ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा मन का शुद्धिकरण नहीं हुआ, हमने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया। हम बाहर से मसीही हैं लेकिन भीतर से मसीही अभी नहीं हो पाए हैं, और ऐसे स्थिति में हमारा जो व्यवहार होता है वो दोहरा होता है। हम ऊपर से भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन भीतर से हमारा जीवन में सराहट भरा रहता है। तो दाऊद कहता है, आशीषित है वे लोग जिनके आत्मा में कपट ना हो। और आत्मा को पापों की क्षमा की आवश्यकता है। जब हम क्षमा प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष प्राप्त होता है। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री में कहता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर इस मंदिर में रहता है। हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर की वाचा का संदूक है, और इसलिए हमारे शरीर को कैसे रखना है? जीवित, पवित्र और भावता हुआ, परमेश्वर को भाने वाला रखना है, और यही हमारी आत्मिक सेवा है। और दूसरी बात, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा अपने सोच बदलना है, अपना मन को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। हमारा शरीर परमेश्वर के राज्य के लिए एक हथियार है। हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर के राज्य के लिए एक हथियार है। जब हम इसको परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो हम परमेश्वर को लेकर जाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ होता है। हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है। जिसके ऊपर हम हाथ बढ़ाते हैं परमेश्वर उनको स्पर्श करता है। जिनको हम सहायता करना चाहते हैं परमेश्वर हमारे माध्यम से लोगों की सहायता करता है। तो हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का एक हथियार बन जाता है उसके राज्य में। और जब अपना आत्मा, अपनी प्राण और अपने मन, सोच, विचार को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तो हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है वो परमेश्वर का विचार बन जाता है। हमारे सोचने के द्वारा से परमेश्वर सोचने लगता है और बोलने लगता है। तो हमारा सोच भी परमेश्वर के हाथ में एक मजबूत हथियार बन जाता है। तो हमको अपने मन को यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वचन के द्वारा से नया करने की आवश्यकता है। जैसा आप घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद उसको प्लास्टर करते हैं और प्लास्टर करने के बाद खाली छोड़ देते हैं, क्या करते हैं? उसको वाइट वॉशिंग करते हैं। वाइट वॉशिंग करने के बाद आप देखते हैं 2-3 महीने के बाद क्या हो जाता है? उसमें धूल लग गया है, उसमें मकड़ी ने जाली बना लिया है, उसको साफ करते रहना पड़ता है। और उसी प्रकार से हमारे मन को खाली नहीं छोड़ना है। एक कहावत है, खाली मन शैतान का। यदि आप अपने मन को खाली छोड़ देंगे तो शैतान उसमें आकर के अपना घोंसला बना लेगा और आपके मन में बुरे बुरे सोच और बुरे बुरे विचार उत्पन्न करेंगे। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो अपने मन को, अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है। वचन को मनन करते रहना है, रात और दिन उस पर ध्यान करते रहना है। पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को बोलने के लिए सामर्थ्य दिया और पवित्र आत्मा ने सुनने वालों के हृदय को कायल किया, समझने के लिए सहायता किया पवित्र आत्मा ने। और उन्होंने प्रश्न पूछा 37 पद में, और वे प्रेरितों पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें?
हमसे गलती हो गया, हम अब क्या करें। उन्होंने पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछने लगा, हे भाइयों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। ये प्रश्न है, उद्धार पाने के लिए क्या करें। जब पौलुस और सिलास जेल में थे, आधी रात के समय पौलुस और सिलास परमेश्वर का स्तुति गान करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। अचानक भूकंप आया और सारे बंधन खुल गए, सारे कैदी आज़ाद हो गए। और जेलर ने समझा कि यदि सारे कैदी आज़ाद हो गए तो मुझे बहुत ही प्राण दंड दिया जाएगा। तो वो अपने तलवार से अपने आप को आत्महत्या करना चाहता था। तो पौलुस ने कहा कि अपने आप को किसी भी रीति से हानि मत पहुंचा, हम लोग भागे नहीं हैं, हम सब के सब यहीं पर हैं। और तब जेलर ने कहा, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। जेलर ने भी पौलुस प्रेरित से पूछा, जब उसको मालूम चला कि ये लोग कैदी हैं और ये लोग भाग सकते थे फिर भी नहीं भागे, ये लोग अभी तक सुबह तक यहाँ पर रुके हुए हैं। और उसने कहा कि अपने आप को हानि मत पहुंचा। और तब उन्होंने पूछा, हे साहिबों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। यहाँ पर प्रेरितों ने भी पूछा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। आज लोग सोचते हैं चंगाई पाने के लिए मैं क्या करूं। तो पास्टर प्रचारक बोलते हैं, आप हमको फ़ोन करो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारी सेवकाई में मदद करो। आज की वर्तमान की पास्टर प्रचारक प्रेरित से आप बोलेंगे चंगाई पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए क्या करूं, तो आपको यही बोलेंगे। लेकिन पतरस ने क्या कहा उनको, 38 पद में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहां पर एक प्रश्न उठाया गया, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। और तब उसका जवाब में हम पाते हैं 38 पद में, 38-40 पद में हम जवाब पाते हैं। पतरस ने कहा, पहली बात, मन फिराओ। मन फिराओ मतलब अपना जीवन और अपना हृदय बदल डालो, अपना सोच बदल डालो, अपना विचार बदल डालो, अपना हृदय बदल डालो, अपने पापों से पश्चाताप करो। पहला चीज, आशीष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए या बहुतायत की आशीष पाने के लिए, जो भी आप परमेश्वर से चाहते हैं, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में यदि कोई समस्या है तो वो पाप की समस्या है। पाप के कारण मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है। सबसे पहले आपको परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ना है। जब आप परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ लेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में बहेगा। तो पतरस ने एकदम सटीक जवाब दिया, तुम में से हर एक, केवल परिवार का मुखिया ही नहीं, परंतु तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। मेरे बारे में मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। आप कितना भी मेरे को जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते हैं। मेरे बारे में सब कुछ मैं जानता हूं और मेरा परमेश्वर जानता है, दो लोग जानते हैं। तो आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, आप अपने कमजोरियों को जानते हैं, अपने पापों को जानते हैं, और इसलिए हर एक को अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। जो दूसरा चीज़ है, जो आज्ञा दिया गया है, नया कलीसिया की शुरुआत दो आज्ञाओं के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बात मन फिराओ और दूसरी बात बपतिस्मा लो। और उसके साथ में दो प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है, दो प्रतिज्ञा है। तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब आप पापों से मन फिराएंगे, जब आप बपतिस्मा लेंगे, तो दो प्रतिज्ञा आपके लिए परमेश्वर के वचन में मिलता है। पहली बात कि आपके पापों की क्षमा किया जाएगा। दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसे किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही है जो तेरे पापों को क्षमा करता है। पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से होता है। पापों की क्षमा के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही बलिदान हुआ है, और इसलिए पापों की क्षमा यीशु मसीह के सिवाय कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। बाइबल में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक एक बूंद हमारे लिए बहा दिया है ताकि हमारा पाप क्षमा किया जा सके, हमारा पाप धोया जा सके, हमारा पाप मिटाया जा सके और हमारा पाप दूर किया जा सके। और दाऊद कहता है धन्य है, आशीषित है वे लोग जिनके पाप क्षमा किया गया। और दूसरा
दूसरा चीज वो प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा से उनका स्नान होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा से उनका स्नान होता है, उसकी आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता है। जब वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, जब वो पश्चातापी महसूस करते हैं कि मैं एक पापी हूं और अपने पापों से पश्चाताप करता है, वचन को ग्रहण करता है, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता है, तो उनको पापों की क्षमा होता है और उसके साथ वो परमेश्वर का जीवन प्राप्त करता है। परमेश्वर का जीवन प्राप्त करता है और क्या प्राप्त करता है? पवित्र आत्मा। एक गिफ्ट के रूप में, एक उपहार के रूप में पवित्र आत्मा प्राप्त करता है। आज इसको विषय में कलीसिया में शैतान बहुत ज़्यादा गड़बड़ी फैला के रखा हुआ है। लोग सोचते हैं कि 40 दिन तक उपवास रहेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा। लोग सोचते हैं कि पादरी प्रचारक हाथ रखेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा। लोग सोचते हैं मैं अन्य भाषा बोलूँगा तभी पवित्र आत्मा मुझको मिला है। ये शैतान की ओर से कलीसियाओं में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी फैला दिया गया है। पतरस ने क्या कहा? मन फिराओ, इस मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, 2 आज्ञा पूरा करो। तो दो प्रतिज्ञा आपके लिए। पहला, पापों की क्षमा मिलेगा, आप परमेश्वर का जीवन प्राप्त करोगे, आप आत्मा में धर्मी ठहराए जाओगे, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर में आएगा, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर में आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर में आएगा और पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में आपके भीतर, आपके आत्मा में आकर रहना शुरू कर देगा। पवित्र आत्मा एक गिफ्ट के रूप में, एक उपहार के रूप में परमेश्वर आपको देगा। उसने कहा मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब एक सहायक, पवित्र आत्मा, वो हर पल आपके अंदर में रहेगा। जो सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई कुएं का पानी पिएगा तो फिर से प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं देता हूं यदि एक बार पी ले तो अनंत काल तक वो प्यासा नहीं होगा। अब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ गया, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर में आ गया, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर में आ गया, आप धर्मी ठहरा दिए गए, लेकिन आपका जीवन अभी भी पूरी तरह से ज्यों का त्यों है। आत्मा में परमेश्वर का बीज आ गया, परमेश्वर का जीवन आ गया, लेकिन अभी आपका प्राण, आपका मन, आपकी इच्छा, आपकी भावनाएं, आपका शारीरिक जीवन अभी एक ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसलिए पौलुस कहता है रोमियो की कलीसिया में कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरा, अपने मन को रोज नया करो, वचन के द्वारा से नया करो। जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा सोचो, जैसा परमेश्वर देखता है वैसा देखो, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा बोलो, जैसा परमेश्वर करने के लिए बोलता है वैसा करो। जब बलि पशु को वेदी पर चढ़ाया जाता था तो बलि पशु को वेदी के सिंगों से बांध दिया जाता था कि वो वहां से उतर ना सके। और उसी प्रकार से अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए समर्पित करना पड़ता है। परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ चलूंगा, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी सेवा करता रहूंगा। इसके लिए अपने आप को यज्ञ पशु के समान वेदी पर बांधना पड़ता है, समर्पण की वेदी पर बांधना पड़ता है, नहीं तो शैतान कदम कदम पे आपके चारों तरफ प्रलोभन लाएंगे, आप आसानी से परमेश्वर की आज्ञा तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा का उपहार उन्हें प्राप्त होता है जो वचन को ग्रहण करते हैं, जो इस प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप करके वो अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं और जल संस्कार के द्वारा से सार्वजनिक रीति से घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो उनके पापों की क्षमा होता है और वो पवित्र आत्मा एक गिफ्ट के रूप में प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति का, किसी चर्च का बपौती नहीं है, ये सबके लिए है। अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडे लूंगा, हर एक के ऊपर, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे जवान, तुम्हारे बुजुर्ग, इवन तुम्हारे दास दासी के ऊपर। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है, बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, गवाही देते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है, जबकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, वो लालच करते हैं, वो धोखाधड़ी करते हैं। फिर कौन सी आत्मा आपने पाया है? कौन सी गवाही आप दे रहे हो? पवित्र आत्मा, पौलुस कहता है कि दाख रस से मतवाले न बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका क्या मतलब है? इफिसियों 6 अध्याय के 18 से 20 पद को हम पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है दाख रस से मतवाले ना बनो।
इससे लुचपन होता है, इससे मतवालापन आता है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सफलता आ जाती है, जब हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, सांसारिक आशीषों से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो हम मतवाले होने लगते हैं, हम घमंड करने लगते हैं। हम उसके बाद ईश्वर के अधीन में रहना पसंद नहीं करते, हम अपनी मर्जी से चलने की कोशिश करते हैं। जो लोग एल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब क्या करता है, उनको थोड़ी देर के लिए उनको उत्साह प्रदान करता है। थोड़ी देर के लिए मदिरा जो है उनको उत्साह प्रदान करता है, थोड़ी देर के लिए उनको ताकत प्रदान करता है। जब नशा उतर जाता है तो वो गुब्बारे का हवा जैसा निकल जाता है, वैसे वो पूरी तरह से सुस्त हो जाता है। संसार की जो आशीषें हैं वो थोड़ी दिन के लिए है, वो थोड़े समय के लिए है, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य तुम पाओगे और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और पौलुस कहता है फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मुझे, मेरे प्राण को, मेरे शरीर को सामर्थ्य कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? वो मेरी आत्मा के साथ में रहता है और वो मुझे सामर्थ्य देता है। तो पौलुस कहता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। लोग गवाही देते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है, जबकि उनके जीवन में आज्ञाकारिता बिल्कुल भी नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सी आत्मा आपने पाया है? भरमाने वाली आत्मा, मिसअंडरस्टैंडिंग। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय के 7 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा या भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु उसने सामर्थ्य की आत्मा दिया है, प्रेम की आत्मा दिया है और संयम की आत्मा दिया है। यदि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में है तो परमेश्वर का राज्य केवल खाना पीना नहीं है या केवल पहनना ओढ़ना नहीं है, परंतु परमेश्वर के राज्य में आनंद है, शांति है और धार्मिकता है। तो यहाँ पर पतरस उनको 2 आज्ञा दिया। पहली बात, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने पापों से मन फिराओ, और दूसरा बपतिस्मा लो। बपतिस्मा के द्वारा से सार्वजनिक रीति से यीशु को अपना प्रभु कबूल करो तो 2 चीज़ पाओगे, पापों की क्षमा और दूसरा पवित्र आत्मा का उपहार पाओगे, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। अब लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा का अनुवाद, भविष्यवाणी, विश्वास का वरदान, चंगाई के वरदान, आश्रय कर्म के वरदान, बुद्धि के वरदान, ज्ञान के वरदान और आत्माओं की पहचान, ये क्या है? ये गिफ्ट नहीं है, ये पवित्र आत्मा का प्रकट होना है। पवित्र आत्मा के जब अधीन में आप आते हो, जब पवित्र आत्मा को प्रतिदिन अपना जीवन सौंप देते हो और कहते कि पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से भर दे, मेरे आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरे शरीर पर अपना नियंत्रण कर, तब पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा अपने आप को मेरे और आपके जीवन में प्रकट करता है। वो प्रकट होने वाले वरदान है और वो वरदान पवित्र आत्मा के हैं, वो आपके वरदान नहीं है। लोग बोलते हैं मेरे पास ये वरदान है, मुझे वो वरदान मिला है, वो सब झूठ बोलते हैं। आपको कोई वरदान नहीं मिला है, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है और वरदान पवित्र आत्मा के हैं जो आपके अंदर में वास करता है। आत्मा के फल, यदि आपको आत्मा का वरदान मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, तो आत्मा के फल भी मिलेंगे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सिक्के के 2 पहलू है। यदि एक तरफ आत्मा के वरदान है तो दूसरी तरफ आत्मा के फल है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि आत्मा का फल ना हो और केवल वरदान हो तो पौलुस कहता है मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ के समान हूं। यहां पर पतरस प्रचार कर रहा है यरूशलेम के निवासियों को और सारे इस्राएलियों को, मतलब क्रिश्चियन लोगों को प्रचार कर रहा है। अन्य जातियों को पतरस प्रचार नहीं कर रहा है, यहाँ पर व्यवस्था के जानने वालों को प्रचार कर रहा है। दूसरे शब्दों में क्रिश्चियंस लोगों को प्रचार किया जा रहा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, इस मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पापों की क्षमा प्राप्त करोगे और पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। बिना पापों की क्षमा प्राप्त किए लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, बिना उद्धार पाए, बिना नया जन्म प्राप्त किए लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये शैतान के द्वारा से लोगों को सिखाया गया है। जबकि आपने पापों से पश्चाताप किया ही नहीं है, यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं किया है, तो अन्य भाषा कहां से आपके अंदर में ऑपरेट होगा? ये एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को सुनकर, सीख करके बोल रहे हैं। ये ऊपरी आग है, ये वेदी का आग नहीं है। परमेश्वर के होम बलि में जो आग दिया जाता था वो वेदी का आग से
प्रज्वलित किया जाता था। वो ऊपरी आग नहीं था, आर्टिफिशियल फायर नहीं था। आज जो अन्य भाषा कलीसिया में जो बोला जा रहा है वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, बनावटी है, उसका मीनिंग किसी को नहीं पता है, उससे किसी का उन्नति नहीं हो सकता है। हाँ, एक घमंड उसके अंदर में आ जाता है बस कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है। यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है मतलब यीशु मसीह का जीवन पाया है, मतलब परमेश्वर का स्वभाव पाया है, मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य पाया है, मतलब आप यीशु मसीह के समान जीवन व्यतीत करोगे, कोई बहाना नहीं करोगे, आज्ञा पालन नहीं करोगे। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के नजदीक लाने के लिए, पवित्र आत्मा को दिया गया प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, न कि घमंड करने के लिए। यह सेवा करने के लिए दिया गया है। सेवा कहाँ है फिर यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है तो? इसलिए पौलुस कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। यह शैतान के भरमाने वाली आत्मा। और तीमुथियुस के पत्री में पौलुस पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया है कि अंत के दिनों में लोग भरमाने वाली आत्माओं के शिक्षाओं पर मन लगाएंगे, दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाएंगे, लोग भरमाए जाएंगे। लोग वचन को छोड़ दिए, वचन को पढ़ना, वचन को मनन करना, वचन को याद करना छोड़ दिए, जबकि वचन परमेश्वर है, वचन प्रभु यीशु मसीह है, वचन पवित्र आत्मा है, वचन में ही सब कुछ है। लोग वचन को छोड़ दिए, परंतु उन्होंने 37 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उन्होंने सुनने वालों के हृदय छिद गए। मतलब उन्होंने वचन को सुना, वचन पर विश्वास किया, वचन को उन्होंने ग्रहण किया, उनका हृदय पश्चाताप से भर गया और उन्होंने प्रश्न किया कि हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? और उसके बाद फिर 41 पद में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। वचन को ग्रहण किया। आपने किसको ग्रहण किया है? चंगाई ग्रहण किया, आश्रय क्रम ग्रहण किया, भविष्यवाणी को ग्रहण किया। क्या ग्रहण किए आपने? आज भविष्यवाणी के पीछे लोग भाग रहे हैं। यीशु की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। यदि आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है, आप जो भी बोलेंगे वो भविष्यवाणी हो जाएगा। आप जो भी बोलेंगे, आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा, पिता उसका आदर करेगा। आप कहेंगे बहुत गर्मी है और जबकि बहुत ठंडी है, तो परमेश्वर गर्मी जैसा वातावरण निर्मित कर देगा। आप कहेंगे बहुत खराब मौसम है, लेकिन तब बहुत खराब मौसम में आप कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगा। परमेश्वर अपने दासों के मुंह से निकले हुए शब्दों का आदर करता है, वो भविष्यवाणी है। वो आप अपने लिए भविष्यवाणी करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। भविष्यवाणी पाने के लिए किसी के पास मत जाओ, आप अपने लिए वचन को डिक्लेयर करो, वचन की घोषणा करो। यीशु की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। आप जो बोलोगे वो होगा। आप रोज सांप 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 बोलो, आपके घर में सांप निकलेगा। रोज बिच्छू बिच्छू बोलो, आपके घर में बिच्छू निकलेगा। आप रोज बीमारी बीमारी बोलो, आपके घर में कोई न कोई बीमार पैदा होंगे। आप जैसा बोलेंगे आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। मनुष्य जो सोचता है, जो बोलता है, उनके जीवन में वो हो जाती है। क्यों? हमारे मुंह में, हमारी जबान में सामर्थ्य है। उन्होंने वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। और उसके बाद पतरस ने कहा 39 पद में, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का गिफ्ट किसके लिए है? तुम्हारे लिए है, तुम्हारे संतानों के लिए है और उन सब के लिए है जो सुसमाचार के द्वारा से प्रभु के पास आएंगे। 40 पद में, उसने बहुत बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ, अपने आप को इस संसार के बुरे लोगों से बचाओ जो आपको वचन से भटका देते हैं। भगवान वाली आत्माओं से अपने आप को बचाओ। भजन संहिता में जो पहला अध्याय है, 150 अध्याय है भजन संहिता का, पहला अध्याय, उसका प्रथम 2 पद को हम पढ़ते हैं तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है भजन संहिता का। और वहां पर आशीष पाने का भेद लिखा हुआ है। आशीषित है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है,
और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आशीषित है वे लोग जो बैठता नहीं, खड़ा नहीं होता, चलता नहीं, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, वचन से प्रसन्न होता है। आज वचन से लोगों को कोई मतलब नहीं है, बाइबल से कोई मतलब नहीं है। वचन को कौन मानता है? सब अपनी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी मर्जी के अनुसार वो कहानी बना लेते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं इस संसार में, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर का वचन ही चलेगा। परमेश्वर से यदि आशीष पाना चाहते हैं तो आशीषित है वह पुरुष, आशीषित है, धन्यवाद व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात और दिन, डे एंड नाइट, उस पर मनन करते रहता है, ध्यान करते रहता है। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के सावधान रहता है। उसका जीवन बहते नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होता है। वो हमेशा हरा भरा रहता है, अपने सीजन में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। प्रारंभिक कलीसिया के लोगों ने वचन को सुना, वचन को ग्रहण किया, पापों से पश्चाताप किया, प्रभु के आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया और उन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त किया, पवित्र आत्मा प्राप्त किया। और उसके पौलुस ने पतरस ने चेतावनी दिया, अपने आप को सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ, बुरे लोगों से बचाओ, दुष्ट लोगों से बचाओ, टेढ़ी जाति के लोगों से बचाओ। ये टेढ़ी जाति कौन है? टेढ़ा चलना मतलब जो लाइन पे नहीं चलता, जो सीधे रास्ते पे नहीं चलता, उसे क्या बोलेंगे? ये टेढ़ा आदमी है। बहुत सीधा बोलोगे तो उल्टा बोलता है, ठीक है? टेढ़ा आदमी मतलब जो वचन के अनुसार नहीं चलता वो टेढ़ा व्यक्ति है। जो बाइबल की शिक्षा को तोड़ मरोड़ के सिखाता है वो टेढ़ा व्यक्ति है। जो वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता वो टेढ़ा व्यक्ति है। अब अपने आप को जांचो कि आप सीधे व्यक्ति हो या टेढ़ा व्यक्ति हो। व्यक्ति बोले से स्त्रीलिंग पुरुष दोनों होता है। चेक योर सेल्फ नाउ कि आप सीधा रास्ते पे चल रहा है या टेढ़े रास्ते पे चल रहा है। अपने आप को टेढ़े जाति से बचाओ, और यदि अपने आप को टेढ़े जाति से नहीं बचाते हो तो क्या होगा? आपने इस मसीह को ग्रहण किया, आपने पापों की क्षमा भी प्राप्त किया, पवित्र आत्मा भी प्राप्त कर लिया, लेकिन आपकी संगति अविश्वासियों के साथ में है, आपकी संगति बुरे लोगों के साथ में है, ठट्ठा करने वालों के साथ में है, दुष्टों के साथ में है, आपकी संगति अविश्वासियों के साथ में है, तो आप निश्चित रूप से परमेश्वर की संगति से भटक जाएंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, परंतु आप उसके अधीन में नहीं हैं। प्रतिदिन अपने आप को उसके सौंप नहीं रहे हैं, और इसलिए शैतान आसानी से उद्धार पाए हुए लोगों को भी बहका देगा, उद्धार पाए हुए लोगों को भी बहका देगा। सेव योर सेल्फ फ्रॉम द इविल ऑफ द पीपल हु लिव नाउ, मतलब टेढ़े लोग अभी भी संसार में जी रहे हैं। ऐसे लोग जो वचन को पालन नहीं करते अपने जीवन में, अपने आप को बचाओ उनसे। पौलुस कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। आपकी संगति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी संगति प्रार्थना करने वालों के साथ में है तो आप प्रार्थना करना सीखेंगे। यदि आपकी संगति बाइबल पढ़ने वालों के साथ में है तो आप बाइबल पढ़ेंगे। यदि आपकी संगति चर्च जाने वालों के साथ में है तो आप चर्च जाए बिना रह नहीं पाएंगे। यदि आपकी संगति सेवा करने वालों के साथ में है तो आप सेवा करेंगे। यदि आपकी संगति कलीसिया में दशवांश देने वालों के साथ में है तो आप दशवांश ऑटोमेटिक देंगे। कंजूस लोगों के साथ आपकी संगति है तो आप कंजूस बनेंगे। देने वालों के साथ आपकी संगति है तो आप देने वाले बनेंगे। आपकी संगति, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अरे कुछ नहीं होता यार, हम कुछ, वो हमारे भाई है, हम संगति करते हैं उनके साथ, लंबे समय तक संगति करते रहते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर का स्वभाव, उसके अंदर की आत्मा हमारे अंदर में ट्रांसफर हो जाता है। तो पौलुस कहता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जांचो अपने आप को कि आज आपकी संगति किसके साथ में है। क्या आपकी संगति अपने प्रभु के साथ में है, अपनी कलीसिया के साथ में है, अपने अगुओं के साथ में है? मेरी संगति किसके साथ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर पतरस ने चेतावनी दिया, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। यदि आप नहीं बचाते हो अपने आप को तो जैसा उसके साथ घटना घटेगी वो आपके साथ में घटेगी।
अपने आप को टही जाति से बचाओ। और उसके बाद 41 पद में हम पाते हैं आज्ञाकारिता। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। वचन को सुनना का मतलब होता है वचन का पालन करना। वचन को ग्रहण करने का मतलब होता है वचन के अनुसार चलना। यदि वचन के अनुसार नहीं चलते हो तो आपने सही मायने में वचन को नहीं सुना। वचन को हम पढ़ते हैं, वचन को हम कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते भी हैं अब तो, लेकिन जब तक हम उसको अनुसार कदम नहीं बढ़ाते हैं तब तक वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपने पाया है, परंतु पवित्र आत्मा को शब्द चाहिए, वचन चाहिए। और इसलिए याकूब अपने पत्र में लिखता है पहला अध्याय के 22 पद में कि हे भाइयों, वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। वचन के सुनने वाले अपने आप को धोखा देता है, लेकिन चलने वाला आशीष पाता है। यदि अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं तो अपने आप से आपको निर्णय लेना है कि मैं वचन के अनुसार चलूँगा। और उसके बाद लिखा है जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोग मिल गए, 3000 लोग मंडली में जोड़ दिया गया। और उसके बाद द बिलीवर्स स्पेंड देयर टाइम, ये विश्वासी लोग जो कलीसिया में दाहिने हाथ की संगति दे दिया गया, वो लोग अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं? 42 पद को कोई जोर से पढ़िए, 42 पद को कोई जोर से पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये जो विश्वासी लोग हैं जिन्होंने कलीसिया में दाहिने हाथ की संगति प्राप्त किया है, अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं? वो अपना समय कहाँ लगा रहे हैं? जब रविवार के दिन आप परमेश्वर के भवन में नहीं आते हैं तो अपना समय आप कहाँ व्यतीत करते हैं? आप गवाही देते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है, आप गवाही देते हैं कि मैंने यीशु को प्रभु स्वीकार कर लिया है, आप गवाही देते हैं कि मैं प्रभु का हूँ, तो फिर आपका व्यवहार में तो वो नहीं दिख रहा है, आपके कार्यों में नहीं दिख रहा है। आप अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं जो समय प्रभु का है? जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको जोड़ा है, जहाँ पर आपने प्रतिज्ञा किया है, जब वहाँ पर उपस्थित नहीं होते तो अपना समय आप कहाँ व्यतीत करते हैं? और लिखा है यहाँ पर वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में। पहली बात, वो अपने आप को, अपने स्वयं को प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए समर्पित किया। यज्ञ पशु को वेदी के सिंगों से, रस्सियों से बांधा जाता है ताकि वो भागे मत। अपने आप को कमिटमेंट के साथ देना पड़ता है कि मैं रोज 4 अध्याय बाइबल पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए। तो आप रोज 4 अध्याय बाइबल पढ़ोगे आप, नहीं तो आपके पास 1760 बहाना है बाइबल नहीं पढ़ने के लिए, प्रार्थना नहीं करने के लिए। समर्पण करना पड़ता है। उन्होंने अपने आप को प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए समर्पित किया। दूसरा, वे संगति रखने में, फेलोशिप, संगति रखने के लिए समर्पित कर दिया। मसीही जीवन संगति का जीवन है। अदन की बगीचा में मनुष्य का संगति परमेश्वर से टूट गया है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से वो संगति पुनः जोड़ दिया गया है। और प्रभु कहता है अब जो प्रभु के संगति में रहता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। हमारी संगति 2 लोगों से, 2 प्रकार से होता है, एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ और दूसरा विश्वासियों के साथ। जब हम विश्वासियों के साथ हम संगति करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित हो जाता हूं। मतलब उस जगह को पूरा ढांप लेता है। और जब मैं अकेला परमेश्वर से बात करता हूं तो जैसे अपने दोस्तों से मैं बात करता हूं, मैं वैसा बात कर सकता हूं व्यक्तिगत रूप से। वो मुझे व्यक्तिगत बातें बताएगा, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बताएगा, मेरे फ्यूचर के बारे में बताएगा, मेरे कमजोरियों को बताएगा। लेकिन जब हम समूह में बैठते हैं तो परमेश्वर अपने पंखों की को फैला देता है। हम उसके पंखों की आग में उसकी उपस्थिति, उसके गर्माहट, उसके मौजूदगी को महसूस करते हैं, संगति का आनंद। और उसके बाद वो लोग रोटी तोड़ने में लवलीन थे। रोटी तोड़ने का मतलब है घर घर प्रार्थना मीटिंग होता था। हमारे यहाँ भी बुधवार का प्रार्थना मीटिंग होता है और वहाँ पर कुछ नहीं तो बिस्किट तो आ ही जाता है, स्वल्पाहार तो आ ही जाता है, 1 गिलास पानी तो आ ही जाता है। मतलब वो लोग घर घर प्रीति भोज करते थे, संगति करते थे, गवाही देते थे, वचन प्रचार करते थे, प्रार्थना करते थे और घर में भोजन भी करते थे। और चर्च में रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज है। रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज है। वो लोग प्रभु की ब्यारी में शामिल होते थे, प्रभु भोज में शामिल होते थे। और उसके बाद वे प्रार्थना करने में लवलीन रहे।
प्रार्थना करने में लवलीन थे, प्रार्थना करने में अपना समय को लगा रहे थे। ये विश्वासियों का चरित्र, चार चरित्र एक आदर्श कलीसिया के लिए, एक आदर्श विश्वासी के लिए। पहली बात शिक्षा पाने में, दूसरा संगति रखने में, तीसरा रोटी तोड़ने में, और चौथा प्रार्थना करने में लवलीन थे। और उसके बाद 43 पद में लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया, सब लोगों पर भय छा गया। एवरीवन फेल्ट ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर गॉड। परमेश्वर का भय छा गया का मतलब सब लोग परमेश्वर का आदर करते थे। क्या आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे। आपने पूरा पढ़ लिया बेटा? हाँ पढ़ लिया, चल प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब दे। तो मुंह बंद। आप कहते हैं यदि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, तो परमेश्वर का भय मानने का मतलब होता है परमेश्वर का आदर करना, उसके वचन का आदर करना, उसी कलीसिया का आदर करना, उसके सेवकों का आदर करना, उसके राज्य का आदर करना, विश्वासियों का आदर करना, उसके कार्य से आदर करना। लेकिन जब हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं तो हम ये सो करते हैं आदम के समान, आई विल डू माई ओवन विल, मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा। आखिर आदम के संतान है ना, मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर का भय छा गया, मतलब वे सब लोग परमेश्वर का आदर करते थे। जब परमेश्वर का आदर किया उन्होंने, तब क्या हुआ? और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। प्रेरितों के द्वारा, पवित्र आत्मा प्रेरितों के अंदर में है। वो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर अपने आप को उनमें होकर प्रकट कर रहा है, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा से, आश्चर्य कर्मों के द्वारा से। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, आपके द्वारा से, आपके परिवार में परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करेगा। आज लोग चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं और चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन चिन्ह और चमत्कार रियल में तभी होगा जब आप परमेश्वर का अपने जीवन में आदर करेंगे। अपना जीवन प्रभु को दीजिए आज्ञाकारिता के लिए, प्रभु आपको अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेगा, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करके और आपकी समस्याओं को दूर करके चिन्ह और चमत्कार के द्वारा से अपने आप को प्रकट करेगा। सब लोगों पर भय छा गया। और उसके बाद 44 पद से आगे पढ़ते लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। और यहाँ पर हम पाते हैं कि वो लोग फेलोशिप, परमेश्वर का आदर करते थे, और दूसरा संगति करते थे। और हमारी कलीसिया में हम लोग जब रविवार का दिन होता है तो चर्च में औसत उपस्थिति कितना रहता है? एवरेज। जब बुधवार का मीटिंग होता है तब उपस्थिति कितना रहता है? आज की कलीसिया क्या ये दशा है? जो प्रारंभिक कलीसिया था वे घर घर संगति करते थे, चर्च में मंदिर में इकट्ठा होते थे, चर्च में इकट्ठा होते थे, घरों में इकट्ठा होते थे। और हम न चर्च में एकत्रित हो रहे हैं न घरों में एकत्रित हो रहे हैं, और ऐसा करके हम ये दिखा रहे हैं कि हम अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, और इसलिए कोई आश्चर्य कर्म हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फेलोशिप, वे अपनी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं कहते थे, वो अपनी संपत्ति को प्रभु की सेवा में लगा रहे थे। दूसरा, वो लोग जिसकी जो आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, उनमें कोई दरिद्र नहीं था। प्रारंभिक कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं था, गरीब हो ही नहीं सकता है मसीह विश्वासी लोग। यदि सचमुच में उन्होंने उद्धार पाया है, परमेश्वर का जीवन प्राप्त किया है, वो गरीब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गरीबी का कीटाणु को इस मसीह ने नाश कर दिया है। प्रभु इस मसीह आया कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, ताकि जो कंगाल है वो लोग धनवान हो जाए। उन्हें कोई दरिद्र नहीं था, जिसकी जो आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे लोग घर घर रोटी तोड़ते थे और वे लोग बड़ा आनंदित थे, वे लोग बड़ा आनंदित थे, अपने परमेश्वर से आनंदित थे और एक दूसरे से आनंदित थे। और अंतिम बात जो 47 पद में है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। वो लोग
उन्नति कर रहे थे, प्रतिदिन उद्धार पा रहे थे लोग, प्रतिदिन लोग जीवन पा रहे थे और प्रतिदिन प्रभु की कलीसिया में लोग जोड़ते चले जा रहे थे। जो उद्धार पाए हुए थे वो लोग विकसित होते चले गए। और इसके लिए यदि आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो हमको किसी एक व्यक्ति का नकल करने की आवश्यकता है, और वो नकल करना है तो यीशु मसीह का। जब प्रभु यीशु मसीह बालक था तो उसके बारे में लिखा है, और बालक यीशु बुद्धि में, दिलडौल में, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। वो बुद्धि में बढ़ता गया, दिलडौल में बढ़ता गया, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। सब लोग उनसे प्रसन्न थे, सब लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे। परमेश्वर का स्तुति गान के समय में कितने लोग रहते हैं? केवल क्वायर टीम। हमारा शरीर परमेश्वर का स्तुति करना नहीं चाहता है, हमारा मन स्तुति गान करना नहीं चाहता है। शैतान ऐसा लोगों के मन में ऐसा विचार डाल देता है कि वो गीत नहीं गाते, ताली नहीं बजाते, खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जब स्तुति करेंगे तो परमेश्वर आपके भीतर है, वो बाहर आएगा। जब आप मुंह खोलेंगे, स्तुति गान करेंगे, तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में वो बाहर आएगा, उसकी उपस्थिति से आप भर जाएंगे। और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि लोग स्तुति गान करें। स्तुति में सामर्थ्य है। शैतान आपको बांध के रखा है उदासी से, चिंता और निराशाओं से। आप कुछ मत करो, प्रार्थना मत करो, आप खाली स्तुति का गीत गाओ, कोई भी गीत गाओ प्रभु यीशु मसीह का, और मुंह खोल के गाओ, चिल्ला के गाओ। आप पाएंगे कि सारे बंधन टूट गए, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा चुका है और आप आज़ाद हो जाएंगे। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। एक लास्ट पद हम पढ़ेंगे, 1 शमूएल 2 अध्याय का 30 पद। 1 शमूएल 2 अध्याय 30 पद, जिसको मिलता है पढ़िए। 1 शमूएल 2 का 30। हाँ ठीक है पकड़ो। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हाँ, बिहेवियर ऑफ द अर्ली चर्च, प्रारंभिक कलीसिया का व्यवहार हम पाते हैं कि वो परमेश्वर का आदर करते थे। सब लोग के मन में ईश्वर का भय छा गया था और परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा था, चिन्ह चमत्कार हो रहा था, अद्भुत काम हो रहे थे, और इसको देख करके लोग विश्वास कर रहे थे और कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही थी। परमेश्वर का भय मानने का मतलब होता है परमेश्वर का आदर करना। अब यहाँ पर जो पढ़ा गया आपके सामने 1 शमूएल 2 का 30, उसके दूसरे भाग को मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी बाइबिल में आप देखिए। अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा। यदि आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, उसे कलीसिया का आदर करते हैं, तो प्रभु आपके विश्वास का, आपकी प्रार्थनाओं का आदर करेगा, आपकी सेवाओं का आदर करेगा। ये लेन देन वाली प्रक्रिया है। दिया को तुम्हें दिया जाएगा, आदर दोगे तो आदर पाओगे। यदि आप परमेश्वर को आदर देते हो अपने जीवन में, तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। और जो मुझे तुच्छ जाने, जो मेरे वचन को तुच्छ जाने, जो मेरे कलीसिया को तुच्छ जाने, उसके लिए क्या लिखा है? वे छोटे समझे जाएंगे। छोटे लोगों को आदर नहीं दिया जाता है। छोटे लोगों को जो बैठे भी रहते हैं उसको उठा दिया जाता है। यदि आप परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं तो आप छोटे समझे जाएंगे, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अंग्रेजी वर्जन में ऐसा लिखा है, आई विल ऑनर पीपल हु ऑनर मी। जो मेरा आदर करता है उसका मैं आदर करूंगा, बट बैड थिंग्स विल हैपन टू दोज हु रिफ्यूज टू रेस्पेक्ट मी। परंतु बुरी बातें उनके जीवन में होगी जो मेरा आदर करने से इनकार करते हैं। यदि आप वचन का आदर नहीं करते हैं, उसे कलीसिया का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर के राज्य का आदर नहीं करते हैं, तो बाइबिल कहती है आप छोटे समझे जाएंगे। और आपके जीवन में, अंग्रेजी वर्जन का ऐसा कहता है कि आपके जीवन में बुरी बातें होंगी। प्रारंभिक कलीसिया वचन को ग्रहण किए और प्रभु के आदर किए,
प्रभु के स्तुति गान के लिए वो मंदिर में इकट्ठा होते थे, घरों में इकट्ठा होते थे, अपनी संपत्ति को परमेश्वर की सेवा में लगाते थे, और इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम कर रहा था। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी एक आदर्श कलीसिया बने, और मेरी प्रार्थना की वेस्लेयन चर्च दिल्ली राजगढ़ एक आदर्श कलीसिया बने, पूरे राजगढ़ की कलीसियाओं के लिए भी और हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक आदर्श कलीसिया बने। मेरा ये प्रार्थना है प्रभु से कि हमारी चर्च के एक एक विश्वासी एक आदर्श मसीह विश्वासी बने।